दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जेरेंड पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के बारे में। दोस्तों ये इंग्लिश ग्रामर एसेंशियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में जो तीन चीज़ें जो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करती है, जो कि है जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अपन जेरेंड के बारे में। तो जेरेंड क्या होता है दोस्तों? जेरेंड की डेफिनेशन क्या बोलती है दोस्तों? जेरेंड की डेफिनेशन ये होती है, जेरेंड क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है जो आईएनजी पे एंड होती है और इसका फंक्शन है वो एक नाउन होता है, यानी एज ए नाउन ये एक्ट करती है दोस्तों थोड़ा सा मैं जेरेंड के बारे में बता देता हूँ आपको। यानी कोई भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जब उसके अंदर अपन आईएनजी जोड़ देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? जेरेंड बन जाता है। और वो जो जेरेंड होता है वो एज ए नाउन काम करता है। कुल मिलाकर के या तो वो सब्जेक्ट बन सकता है किसी एक सेंटेंस का, या फिर वो एक ऑब्जेक्ट बन सकता है किसी एक सेंटेंस का, या फिर एक वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है? थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, यानी कुल मिलाकर के जो कर्ता होता है, जिसके बारे में अपन बात करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी अपन किसी भी सेंटेंस को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के जो भी काम करते हैं और उस काम का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। ठीक है। और बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उसकी एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मान के चल सकते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे तो जेरेंड है वो किस प्रकार एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट या एज ए कॉम्प्लीमेंट वर्क करता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया मैंने जिसमें जेरेंड एज ए सब्जेक्ट आया हुआ दोस्तों। तो इस सेंटेंस में देखिए, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, एक सेंटेंस लिखा गया है। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे जो रीडिंग वर्ड है दोस्तों, वो जो रीडिंग वर्ड है वो किसके जैसे काम कर रहा है? इस सेंटेंस में जो रीडिंग वर्ड है दोस्तों, वो रीडिंग वर्ड एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो इज लिखा हुआ एक लिंकिंग वर्ब है और इससे पहले जो एक वर्ड है यहाँ पे लिखा गया है रीडिंग। रीडिंग बना दोस्तों रीड से, रीड में अपन ने आईएनजी जोड़ा तो बन गया है रीडिंग। और यहाँ पे जो रीडिंग वर्ड है दोस्तों वो एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो रीडिंग वर्ड क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है आपको। अगर मान लो कोई भी सब्जेक्ट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। या तो कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो नाउन होगा, ठीक है, या फिर वो क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। तो फिर अपन वर्ब से या तो वर्ब से अपन प्रोनाउन नहीं बना सकते। जब वर्ब से अपन प्रोनाउन नहीं बना सकते तो फिर क्या बना सकते हैं? नाउन बना सकते हैं। और उसी नाउन को अपन जब वर्ब से कोई नाउन को फॉर्म करते हैं तो उसको जेरेंड बोला जाता है या फिर वर्बल नाउन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है रीडिंग, वो क्या हुआ? एक वर्बल नाउन हुआ। ठीक है। या फिर आप जिसको जेरेंड कहते हैं वो जेरेंड हुआ। दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ आई एंजॉय रीडिंग। तो यहाँ पे जो एंजॉय वर्ब है, इस वर्ब के बाद में जो भी लिखा हुआ एक वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड रीडिंग वर्ड है और वो रीडिंग वर्ड एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो रीडिंग वर्ड हुआ दोस्तों वो एक जेरेंड हुआ। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है माई हॉबी इज रीडिंग, माई हॉबी इज रीडिंग। अब यहाँ पे देखो एक लिंकिंग वर्ब है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब अपने साथ में एक कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो यहाँ पे जो रीडिंग वर्ड लिखा हुआ है वो एक कॉम्प्लीमेंट हुआ, और जब कॉम्प्लीमेंट हुआ तो फिर वो क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? एक कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, और जब नाउन हो सकता है तो फिर उसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? जेरेंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें एक वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड करके एक नाउन बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कहानी जेरेंड की। अब बात करते हैं अपन आगे वाले पार्ट की। तो आगे वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में। तो दोस्तों पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल सेम ही थोड़ा सा जेरेंड के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज होता है। पार्टिसिपल दोस्तों दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल वो वर्ब होती है जो आईएनजी से एंड होती है, यानी ऐसे वर्ड जो आईएनजी पे एंड होते हैं। और जो पास्ट पार्टिसिपल यानी जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। यानी जो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है जो आईएनजी पे एंड होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो सेकंड फॉर्म दोस्तों होती है थर्ड फॉर्म जो होती है दोस्तों, वो थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और दोस्तों अब यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। सबसे जो मेन डिफरेंस है दोस्तों पार्टिसिपल और जेरेंड के बीच में, जेरेंड एज ए नाउन एक्ट करता है और जो पार्टिसिपल होता है दोस्तों वो एज ए एडजेक्टिव मतलब फंक्शन करता है दोस्तों।
तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। द रनिंग वाटर, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है वाटर। वाटर क्या है दोस्तों? नाउन है। जब नाउन हुआ तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हमें एक वर्ड यहाँ पे यूज करने के लिए दिया गया है, वो है रनिंग। तो यहाँ पे जो रनिंग वर्ड है वो आप खुद देख करके अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पे वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, और जब ये वाटर को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है द ब्रोकन वेश। ठीक है, द ब्रोकन वेस ले ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पे जो ब्रोकन वर्ड है वो वेस से पहले आया है। ठीक है, जब वेस से पहले आया तो फिर ये वेस को क्वालिफाई कर रहा है, और जब ये वेस को क्वालिफाई कर रहा है तो फिर ये पार्टिसिपल कहलाएगा। कौन सा पार्टिसिपल कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे पार्टिसिपल और जो जेरेंट है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि जो जेरेंट होता है वो एज ए नाउन एक्ट करता है, और जो पार्टिसिपल होता है वो एज ए एडजेक्टिव एक्ट करता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की, यानी कुल मिलाकर के अपन बात करेंगे अब यहाँ पे इन्फिनिटिव्स की बारे में। ठीक है, तो इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और ये किससे प्रिसीड करती है? ये टू से प्रिसीड करती है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यानी कुल मिलाकर के आपको समझा दूं, कोई भी ऐसी वर्ब जिससे पहले टू लगा हुआ हो और उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई हो? फर्स्ट फॉर्म। यानी जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले अगर टू लगा दिया जाता है तो फिर वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इन्फिनिटिव भी दो प्रकार के होते हैं वैसे तो, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। तो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं टू इन्फिनिटिव की दोस्तों। तो ये जो टू इन्फिनिटिव है दोस्तों, ये एज ए नाउन एक्ट कर सकता है, एज ए एडजेक्टिव एक्ट कर सकता है, या फिर एज ए एडवर्ब एक्ट कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो इन्फिनिटिव है वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम कर सकते हैं। तो इनके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं। तो उनमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है टू एयर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मानवीय स्वभाव। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है इज लिखा हुआ, इस वर्ब से पहले एक यहाँ पे आपको छोटा सा एक फ्रेज लिखा हुआ मिल रहा है टू एयर। अब यहाँ पे इस फ्रेज को देखिए, ये फ्रेज किसके रूप में काम कर रहा है? ये फ्रेज यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा दोस्तों? नाउन कहलाएगा। तो जब ये नाउन कहलाएगा तो इसका मतलब ये यहाँ पे नाउन तो है नहीं एक्चुअल में। तो एक्चुअल में क्या है? ये टू के साथ में कोई वर्ब ऐड हो रखी है, और यहाँ पे जो टू के साथ में वर्ब ऐड हो रखी है वो एज ए नाउन एक्ट कर रही है, तो इसको इन्फिनिटिव बोला जाएगा, टू इन्फिनिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, अगले सेंटेंस में आई हैव अ बुक टू रीड, आई हैव अ बुक टू रीड। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक पुस्तक है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू रीड वर्ड लिखा गया है वो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है दोस्तों, और जब एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है तो यहाँ पे इसको अपन इन्फिनिटिव बोलेंगे। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, शी केम टू हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू हेल्प वर्ड लिखा हुआ दोस्तों वो एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या हुआ दोस्तों? इन्फिनिटिव हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब नहीं हुई, वर्ब नहीं हुई तो फिर ये कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा? ये इन्फिनिटिव होगा दोस्तों। एक बार अपन इन तीनों के साथ में, तीनों को एक साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये किस प्रकार मतलब एक्ट करते हैं। जेरेंड क्या होती है दोस्तों? सीधा से सीधा मान के चलो आईएनजी फॉर्म होती है वो जेरेंड कहलाती है, एज ए नाउन फंक्शन करती है दोस्तों। पार्टिसिपल क्या करता है? पार्टिसिपल एक वर्ब की फॉर्म होती है जो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो पार्टिसिपल है वो या तो आईएनजी फॉर्म होगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों। ठीक है, जेरेंड है वो सिर्फ आईएनजी फॉर्म होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों? टू के साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कुल मिलाकर के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई रहती है, और जो इन्फिनिटिव होता है वो एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब एक्ट कर सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने फिर से तीन एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे लिखा गया है जेरेंड, तो इसमें जेरेंड कौन सा है इस वाले सेंटेंस में? आप कमेंट जरूर कीजिएगा पहचान करके। इस वाले सेंटेंस में पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल कौन सा है एक बार कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये लास्ट वाला है इन्फिनिटिव, तो इसमें इन्फिनिटिव कौन सा है इसको भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।